Myself Abrar Ahmed and today I am going to discuss about the proteins. So proteins क्या चीज होती हैं ये तो हमने नहीं बताना, लेकिन हमने बताना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. एक एससीक्यू है, इसके अंदर 6 एमसीक्यूज हैं. एक एससीक्यू का मतलब है 5 नंबर और 6 एमसीक्यूज का मतलब है 6 नंबर. टोटल कुल मिला के आपके पास 11 नंबर का पेपर जो है वो प्रोटीन्स में से आना है. रेफर्ड बुक्स कौन सी हैं आपके पास कि आप इसको कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे जो अच्छी बुक है वो मेरे लिहाज से लिपन कॉट है. यहाँ पर बेहतरीन लिखा हुआ है. उसके बाद साथ आप सत्या को रखें, सत्या से पढ़ें तो आपको बहुत डिटेल्स के अंदर चीजें मिल जाएंगी. इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आप हार्पर की हेडिंग्स को देख सकते हैं फॉर एमसीक्यूज. ठीक हो गया. सत्या से आपने क्या क्या करना है? तो सत्या से आपने सबसे पहले जो चीज करनी है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. देन सिलीनोसिस्टीन वाइवा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या होती हैं, कभी आया नहीं लेकिन सिलेबस का पार्ट है. ग्लूटाथायोन क्या चीज होती है, एंटीऑक्सीडेंट है और ट्राइपेप्टाइड होता है. नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन कौन सी हैं. देन सत्या से आपने सेपरेशन टेक्निक्स करनी है जिनके अंदर आपके पास इलेक्ट्रोफोरेसिस है, आइसो इलेक्ट्रिक फॉक्सिंग, क्रोमेटोग्राफी, फिल्ट्रेशन. ठीक है. ये जो चीजें हैं ये आपने सत्या से करनी है क्योंकि इसके अलावा आपको कहीं से ये समझ नहीं आएगी. लिपन कॉर्ड की अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 जो है वो आपने कंप्लीट करना है. देन हार्पर से आपने चैप्टर 52 करना है फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ठीक है. तो ये तीनों बुक्स आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी. ठीक है. हार्पर से आपको चैप्टर 52 करना पड़ेगा. अगर आप प्लाज्मा प्रोटीन्स यहाँ से नहीं करना चाहते तो इसके लिए आपको सत्या से रेफर करना पड़ेगा, लेकिन बेहतर है कि आप हार्पर से कर लें. ठीक है. तो ये जो है आपकी गाइडलाइंस होगी. इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये आपके सामने है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है. उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स है. ठीक है. ये जो मैंने आपको पीछे बता दिए चैप्टर्स, इन सब के अंदर ये सारा कुछ कवर हो जाता है. ठीक है. लेकिन ये आप स्नैपचैट ले लें इसका या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आपको इजी रहे निशान लगाने में कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं. तो इसमें क्लासिफिकेशन मैंने बताई, पोलैरिटी है, एसिड बेस न्यूट्रल, स्ट्रक्चर की बेस पे है. ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होते हैं, सिंपल होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर वाले होते हैं. ठीक है. सल्फर ग्रुप कंटेनिंग और भी सिस्टीन जो है ये और मेथियोनिन. इसके अलावा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग होते हैं. ये सारा स्ट्रक्चर के अंदर आता है. न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं. मेटाबॉलिक की बात करें तो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट की बेस पे हम इसको ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक और कीटो ग्लूको बोथ में क्लासिफाई करते हैं. देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स जो है वो क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है. फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में क्या डिफरेंस होता है. सेलिनोसिस्टीन अगेन मैंने आपको बताया कि ये वाइवा क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट. टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, बफर्स एंड आइसोइलेक्ट्रिक पीएच. एच इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी डेरिवेशन नहीं आपने करनी, जस्ट आपने क्या करना है, इक्वेशन को याद रखना है कि ये क्या होती है और क्या कहाँ यूज होती है. तो ये बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज हो रही होती है. स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, लिपन कॉर्ड पर एक फिगर बनी हुई है, उसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं इसकी. सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है. और मोटिव्स की आपने डेफिनेशन करनी है जो कि आपको नहीं मिलेगी. तो इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल द सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स. ये इसकी डेफिनेशन है. ठीक है. या फिर आप कह सकते हैं इट इज द सुप्रा सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ठीक है. तो ये डेफिनेशन आपने इसकी याद रखनी है. इसके अलावा ये लिपन कॉर्ड के ऊपर आपको थोड़ा सा मिल जाएगा. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स में क्या याद रखना है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के अंदर आपने याद रखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होता डीनेचुरेशन के अंदर. चेपरॉन्स, इनकी टाइप्स और इनके फंक्शन जो है ना ये अक्सर पेपर के अंदर आए होते हैं. देन अमाइलॉइड डिजीज, इसमें से अक्सर एमसीक्यू आ जाता है. तो ये पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, इनके ना आपको लिपन कॉर्ड के अंदर एमसीक्यूज मिल जाएंगे. ठीक है. वो आपने हाईलाइट करके रखने हैं कि कौन सी प्रोटीन्स के अंदर मसला आता है और कौन कौन सी म्यूटेशन आती है, जिससे साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं. तो वो सारा कुछ आपने इसमें याद रखना है. अगर कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट जो है मैसेज कर सकते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.